शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति। जैसे मैंने आगे बताया कि हम सभी अमेरिका में हर नवंबर मास के अंतिम गुरुवार के दिन थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाते हैं। गिविंग थैंक्स, जब आप शुक्रिया करते हैं तो आपको कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, वो तो एक अनुभव की ही चीज़ है। तो आगे हमने बताया कि आप किस प्रकार से शुक्रगुजार होने का अभ्यास करें और उसकी एक सुंदर आंतरिक स्थिति को अनुभव करें। अंतरात्मा की आंतरिक चेतना की ज्योति को अनुभव करें। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया कि हम आपको एक सुंदर स्टोरी बताएंगे, तो ये थैंक्स गिविंग की इस संकल्प करने की एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि एक जंगल में, रण जैसे एरिया में एक पक्षी रहता था और उसको बहुत कम सुविधाएं थी या तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो एक दिन वहाँ से एक फरिश्ता गुजरता है, तो उसने इस पक्षी को देखकर रहम आता है, वो रुकता है। पक्षी भी उसको कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि मैं भगवान के पास अपना असाइनमेंट देने और लेने जा रहा हूँ, भगवान के साथ का कारोबार करने जा रहा हूँ। तो कहा तुम मेरा काम भी करो। बोलो हाँ ज़रूर, कौन सा काम है? तो कहते मैं यहाँ ऐसे देखो रण में अकेला हूँ और कैसे मेरा जीवन एकदम सूखा सूखा है। तुम भगवान को पूछ के आना कि किसके कारण ऐसा है और कब तक रहेगा। फरिश्ता ने कहा ठीक है। तो फरिश्ता भगवान के पास जाता है और अपना सारा कारोबार निपटाता है। वो भगवान की ओर देखता है। भगवान समझ जाते हैं, कहते तुम्हें कुछ बात कहनी है? तो फरिश्ता बताता है ऐसे ये पक्षी मिला था, इस परिस्थिति में है, तो उसने पूछा है क्या किया जाए और क्यों है। तो भगवान कहते उसके कोई ऐसे कर्मों का खाता है तो उसको कुछ लंबे समय तक इस प्रकार की परिस्थिति में रहना पड़ेगा। तो फरिश्ता कहता है भगवान आप तो सर्वशक्तिवान हैं, आपके पास तो ज़रूर कोई न कोई उसका तोड़ होगा, कोई उसका निवारण होगा। तो भगवान ने कहा एक निवारण है, हर बात का कोई न कोई तोड़ होता है, कोई न कोई उपाय होता है। तो कहा बताइए तो मैं उसको बता दूंगा। तो भगवान ने कहा अगर वो हर बात में सारे दिन में बार बार थैंक यू गॉड करता रहे, शुक्रिया भगवान, आपका धन्यवाद भगवान करता रहे, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, फरिश्ता खुश हो गया कि वो पक्षी के लिए कुछ संदेश लेके जा रहा है और वो पक्षी के पास जाता है, कहता है कि तुम्हारे कोई कर्मों का खाता है तो थोड़ा काफ़ी लंबे समय तक तुम्हें ये देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा है कि अगर तुम थैंक यू गॉड
शुक्रिया भगवान, धन्यवाद भगवान, प्रभु जी करता रहेगा तो तुम्हारे को कुछ निवारण मिल सकता है। फरिश्ता तो निकल गया। पक्षी ने सोचा मेरे पास और को कोई चांस नहीं है, मैं करता हूँ, भगवान की बात को मानता हूँ। अच्छा, कुछ हफ्तों के बाद फरिश्ता फिर से उसी रास्ते पर आता है। तो अभी देख रहा है पक्षी तो बहुत खुश है, उसको कुछ सुविधाएं भी मिली हैं, पानी है, पेड़ है, झूला है, आदि आदि। तो वो बहुत खुश हो गया। लेकिन वो जल्दी में था तो पक्षी को मिला नहीं, सीधा गया भगवान के पास, कारोबार पूरा किया। तो फिर धीरे से भगवान मुस्कुराए, कहते तुम्हारे मन में होगा वो पक्षी का ये सब कैसे ठीक हुआ। तो कहता है हाँ भगवान, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। तो भगवान ने कहा कि उसने ये बात को मान लिया कि उसको थैंक यू करना है, शुक्रगुजार रहना है। और जितनी बार वो बोलता था थैंक यू गॉड, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ परमात्मा, मैं आपकी आभारवश हूँ प्रभु जी, उतनी बार मुझे उसके पुराने पाप कर्मों को कट करना पड़ता था। और वो इतना दिल से इतनी बार बोलता जा रहा था, जो लंबे समय में जो उसको पाप खत्म करने थे वो बहुत थोड़े समय में खत्म हो गए। फरिश्ता तो बहुत खुश हो गया। तो कहता है कि ये तो बहुत सुंदर बात है। तो भगवान ने कहा जो भी व्यक्ति मुझे कहता है थैंक यू गॉड, मुझे तुरंत उसके ऊपर इतने ब्लेसिंग्स बरसाने पड़ते हैं, इतने आशीर्वाद देने पड़ते, इतनी कृपा करनी पड़ती। एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति मुझे थैंक यू करता है तो मुझे उसके रिटर्न में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, कृपा, आशीर्वाद, दुआएं देनी है, और जिससे उसके पिछले पाप कर्मों का हिसाब भी बहुत जल्दी चुकता हो जाता है। तो फरिश्ते ने कहा भगवान अभी तो मैं जहाँ जाऊँगा सबको ये थैंक यू का मैसेज दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए और कहा छोटी सी बात बहुत बड़ा काम करेगी। तो ये सुंदर कहानी है, ये प्रतीकात्मक कहानी है। हमें क्या बताती है कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं हमें याद रखना है कि मेरे पास जो है वो मेरी योग्यता से ज़्यादा भगवान की कृपा से मिला हुआ है, मेरी मेहनत से ज़्यादा भगवान के आशीर्वाद से मिला हुआ है, मेरे अंदर की क्षमता से ज़्यादा भगवान की शक्ति से मिला हुआ है। इसलिए हर घड़ी हर कदम थैंक यू गॉड करते रहे। पानी पिए तो भी थैंक यू गॉड, श्वास लेवे तो भी थैंक यू गॉड, खाना खावे तो भी थैंक यू गॉड, स्नान करे तो भी थैंक यू गॉड, गाड़ी चलावे तभी भी थैंक यू गॉड। और जो भी है वो सब बातों में सुबह से लेकर रात तक बार बार टीवी देख रहे हो तो भी थैंक यू गॉड करो, किसी से बात कर रहे हो तभी भी थैंक यू गॉड करो, कंप्यूटर चला रहे हो तो भी थैंक यू गॉड करो। बार बार थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, शुक्रिया परमात्मा करने से क्या होगा, हमारे संस्कारों में परिवर्तन होगा। कौन से संस्कार में परिवर्तन होगा वो हम पार्ट 3 में देखते हैं। अभी हम साइलेंस में बैठकर मन की शांत की स्थिति बना ले, एकदम रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हो जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए हैं हम सभी। मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, मीठे प्यारे सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। मुझे ये रियलाइज हो गया है, मुझे ये महसूस हो गया है कि मेरे जीवन में जो है वो सब परमात्मा की कृपा से है।
मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी योग्यता से अनेक गुना है। मेरे सामने कोई भी परिस्थिति नहीं है। मेरा जीवन स्मूथली चल रहा है, इजीली चल रहा है। कोई बहुत बड़ी ड्रास्टिक बात नहीं है। ये मीठे प्यारे परम पिता करुणा के दया के सागर परमात्मा की दया और करुणा है। और इसलिए मीठे प्यारे बाबा, आज मैं ये शुभ संकल्प करती, दृढ़ संकल्प करती कि मैं बार बार, हर बार बस यही मंत्र पक्का रखूंगी। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग, थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग, थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। और मैं महसूस कर रही हूँ बाबा मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे हैं मेरे थैंक यू को, मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। बच्चे, बाबा भी कहते थैंक यू आपको भी, क्योंकि आप बाबा की बातों को समझते हैं और धारण करते हैं, उसका सुंदर बेनिफिट ले रहे हैं। मैं बाबा की दृष्टि रहती हूँ और दिल ही दिल में आई अप्रिशिएट यू बाबा, आई एम थैंकफुल टू यू बाबा। मैं आपकी एहसानमंद हूँ, मैं आभारवश हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। और ऐसे बाबा से मिलन मनाते मैं सृष्टि पर पाठ बजाने आती हूँ। थैंक यू का मंत्र मेरी आँखों में, मेरे कान में, मेरे मुख में, मेरे हाथ में, मेरे पाँव में, सब जगह पर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको